कक्षा 10 के बच्चों का दूसरा व्याख्यान गणित पर। प्रथम व्याख्यान में आपको यह बताया गया था कि आप संख्या पद्धति के बारे में पुनरावृत्ति कर लें, और पुनरावृत्ति में आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा जाना था। वास्तविक संख्याओं के बारे में ही आपको इस अध्याय में पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं के पढ़ने के पहले हम धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में जानेंगे, जो जानना बहुत आवश्यक है। धनात्मक पूर्णांक आप अच्छी तरह से समझते होंगे, वे पूर्णांक जो धनात्मक हों। इसके लिए आपको दो चीज़ें पढ़नी जरूरी है। एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और दूसरा है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपसे बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसे कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का संबंध पूर्णांकों की विभाज्यता से है। विभाज्यता का अर्थ समझते होंगे, एक संख्या दूसरे संख्या को विभाजित करे। तो यूक्लिड की प्रमेयिका है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के प्रत्येक युग्म के लिए, तात्पर्य हुआ कि सिर्फ दो ही धनात्मक पूर्णांक हों a और b, इनके प्रत्येक युग्म के लिए a इस प्रकार होगा कि a बराबर bq प्लस r। a और b दो पूर्णांक हैं, ये आपको पहले से प्राप्त है। a पहला हुआ और b दूसरा हुआ। अगर हम a में b से भाग दें और q बार जाए, शेष r बचे, यह यूक्लिड की प्रमेयिका है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ऐसा कि r मीन्स रिमाइंडर, अवशेष, वह या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, परंतु वह b माने दूसरी संख्या से छोटा होगा। इसको आप फिर से समझ लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के प्रत्येक युग्म के लिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ऐसा कि रिमाइंडर r या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और वह विभाजक b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम जानें, इसके पहले आपकी पुस्तक में एक प्रहेलिका दी हुई है। उस प्रहेलिका को जब आप पढ़ेंगे तो उसका सार आपको हम बता दे रहे हैं थोड़े में। उसमें यह बताया गया है कि एक टोकरी में कुछ मुर्गी के अंडे हैं। मुर्गी के अंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। वह संख्या इस प्रकार है कि अगर 2 से विभाजित करें तो अवशेष 1, 3 से विभाजित करें तो अवशेष 2, 4 से विभाजित करें तो अवशेष 3, 5 से विभाजित करें तो अवशेष 4 और 6 से विभाजित करें तो अवशेष 5। ध्यान दीजिएगा कि विभाजक से अवशेष संख्या 1 कम आती जा रही है। 2 से तो 1, 3 से 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5 अवशेष बचता है। प्रहेलिका के अंत में लिखा हुआ है कि अंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अंडों की संख्या 150 से अधिक है। वह 150 से अधिक है। अब आपको यह ज्ञात करना है। इस प्रहेलिका को समझ लेंगे तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। प्रहेलिका का हल भी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि आप सतत प्रयास करेंगे उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से, और जब उसमें प्रयास करेंगे तो आपको वह मिलेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में न बता करके हम इसके हल का एक तरीका आपको बताते हैं। वो आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ, आप देखेंगे, एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? दी गई संख्याओं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो सके। अब हमारे पास विभाजन करने वाली संख्या
6, 5, 4, 3 और 2 है। हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 6 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो और 2 से विभाजित हो। इसका हमने जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 60 आएगा। यह तो इनसे विभाजित होने वाली संख्या है। यदि इसमें से हम 1 घटा दें तो हमको 59 प्राप्त होगा। यह जो 59 संख्या है इसको आप 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा अवशेष, 3 से भाग देंगे अवशेष 2 आएगा, 4 से भाग देंगे अवशेष 3 आएगा, 5 से भाग देंगे अवशेष 4 आएगा और 6 से भाग देंगे तो अवशेष 5 आएगा। 6 से भाग देने पर आप 6 9 में 54 और 5 59, इसी प्रकार सबको देख सकते हैं। परंतु यह संख्या 60 - 60 - 1 यह हमारा उत्तर नहीं हो सकती। इसलिए नहीं उत्तर हो सकती है क्योंकि उसने इसमें कहा हुआ है कि उस टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं हैं। तो 150 से अधिक नहीं है तो हमको निकटतम ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए हमने 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमको मिला 120। -1 करने पर मिलेगा 119। आप इसको जब किसी भी संख्या से भाग देंगे, मैं इस बार 2 से भाग दे के दिखा रहा हूँ। 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 9 = 18, 1 = 19, एक अवशेष बचा। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य हुआ कि हम एलसीएम ज्ञात करके हम अंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह आपके प्रहेलिका का उत्तर था जो कभी कभी हो सकता है कि आपको रोकता रहा हो। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वह है 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए। तो 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, जिसको एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करने के लिए हम आपको विधि बता रहे हैं और आपके किताब में पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर एचसीएफ ज्ञात करने की विधि भी लिखी हुई है। हम क्या करते हैं, दी गई दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। अगर छोटी संख्या ने बड़ी संख्या को विभाजित कर दिया तो छोटी संख्या उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हो गया। यदि विभाजित नहीं कर पाया तो जो अवशेष बचता है उससे पहले भाजक में भाग देते हैं और ये क्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक रिमाइंडर आर अवशेष 0 नहीं आता है। और जिस विभाजन के समय अवशेष 0 आता है वही विभाजक महत्तम समापवर्तक होता है। आज का पाठ यहीं तक। आपके लिए गृह कार्य क्या है? आपके लिए गृह कार्य है कि प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा। धन्यवाद।